पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 और 14। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। यहाँ पौलुस कलीसिया को बता रहा, सिखा रहा उनको, क्योंकि कुछ लोगों को उसने देखा कि यदि कोई मर जाता है तो उनके विषय में लोग शोक करते रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तब पौलुस ने यहाँ लिखा है कि हम लोग जो परमेश्वर में है, वो पौलुस कह रहा है कि मैं नहीं चाहता, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सो गए हैं, जो दुनिया छोड़ करके चले गए, उनके विषय में तुम अज्ञानी रहो। क्योंकि जो संसार के लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो विश्वास करते हैं उस रीति से, और हमारा विश्वास है वचन के अनुसार के मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना। फाइनल कर दिया, परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया है कि यही है, और फुल स्टॉप लगा दे, इसके आगे कुछ भी नहीं है कि मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना, ये नियुक्त है। परमेश्वर इस बात को फाइनल कर दिया है। तब हम कई बार मसीहों में, मैंने देखा है, हाल ही में मैं देख रहा, जैसे कि इन दिनों में श्राद्ध चल रहे हैं, तो अभी 2 साल पहली बात है, एक बहन थी, वो शॉपिंग करने के लिए बात कर रही थी। वो कहने लगी, भाई हमारा घर में शादी है तो शॉपिंग करने चलते। उसकी सहेली क्रिश्चियन ने उसको बोला कि नहीं, श्राद्ध के दिनों में शॉपिंग नहीं करनी है, खरीदारी नहीं करनी है। तो बड़ी अजीब की बात है। फिर ऐसे ही जैसे कि इन दिनों में श्राद्ध चल रहे हैं, और अन्य जिनका ये है वो मनाते हैं, वो इस बात को रखते हैं कि भाई हमारे जो सो गए, हम साल में एक बार का श्राद्ध मनाते हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं बातों को अब हमारे जो मसीह लोग हैं बहुत ज्यादा इन चीजों को मानने लगे हैं। जबकि हम यदि यिर्मयाह 10:2 पढ़े तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरी जो प्रजा है वो उलझी रहती है ना। वो कहते हैं कि हे मेरे लोगों, अन्य जातियों की चाल को मत सीखो, ना उनकी तरह आकाश के चिन्हों को देख करके भयभीत होना। वो उसने इस बात को लिख दिया यिर्मयाह 10:2 में, इब्रानियों 9:27 में, मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। फुल स्टॉप परमेश्वर ने लगा दिया। लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हुई जाती है। इसलिए यहाँ पौलुस लिख रहे हैं, लिखता है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। इस बात को तुम जान लो। वही मैं बताना चाहता हूं लोगों को, कई बार लोग इन्हीं दिनों में कुछ लोग प्रार्थना कराते, क्योंकि अन्य जाति से निकल कर आए, मसीह को ग्रहण किया है, पर वो अर्ध कचरे रहते हैं, कहीं ठंडे, कभी वो ठंडे हो जाते हैं, कभी गर्म हो जाते हैं। और परमेश्वर का वचन बता रहा हूं, ना तो तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो। इसीलिए जब वो मसीह जब चर्च में जाते हैं तो वो मसीह कहलाते हैं, हालेलुया बोलते हैं। और बाद में कई बार वो अन्य जाति तरह काम भी करते हैं। और ये मेरे खुद की, मैं अपनी बात बता, एक परिवार में एक आंटी ने बोला कि पास्टर जी ऐसा करना, हमारे यहाँ प्रार्थना रखी जाएगी। मैंने कहा ठीक है, कब रखनी? इन दिनों में। तो मैंने कहा उनकी जो एक्सपायर हो गए हैं, जो अंकल जिनकी प्रार्थना रखवा रहे हैं, मैंने पूछा वो कब एक्सपायर हुए थे? बोले नहीं, उनका तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आजकल श्राद्ध चल रही तो प्रार्थना रख लेते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि सच में जो परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई है, वो इस बात को समझ नहीं पाते, मूर्खता करते हैं। और बहुत साल पहली बात है कि मैं कलीसिया पहले भी कलीसिया चलाया करता था, वहां कुछ लोग थे मसीह में बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो इन्हीं दिनों में उस एक आंटी ने एक रोटी ताजी बनाई, उस पर चीनी रखी और गाय को खिलाई। गाय को खिलाना पाप नहीं है, गाय को खूब खिलाइए, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे उन्हीं दिनों में क्यों कर रहे हैं? और चीनी रखकर ही क्यों? तो मुझे तो नहीं पता था, पर एक भाई ने मुझे बताया, कह रहे कि पास्टर जी वो इस तरह से करते हैं। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा नहीं वो तो हम ऐसे, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं है ना। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, काले कुत्ते को ढूंढ करके उसको रोटी देते हैं,
कई मैंने देखा कुछ भाइयों को, वो कहते हैं कि हमें किसी ने बताया काले कुत्ते को ही रोटी देनी है। कई लोग गाय को रोटी दे रहे हैं, कई लोग चींटियों को ढूंढ रहे हैं। अब मैं ना चींटियों को, मैं ये नहीं कर रहा हूँ पशु को या ये किसी भी चींटी को, मकोड़े को आप खाना ना दे, आटा ना डाले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम इन्हीं दिनों में कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा विश्वास मसीह पर नहीं, अविश्वासी हो गए हम अन्य जातियों की चाल को चल रहे, जबकि प्रभु कह रहा है हे मसीह हो, हे इस्राएलियों, अन्य जातियों की चाल को मत सीखो और न उनकी तरह आकाश के चिन्हों को देख करके भयभीत हो। वो कह रहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब स्वतंत्रता आएगी कैसे? वो आएगी कैसे? जब तक हम इस वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अपने परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेंगे, जब तक हम अपने पास्टर से सवाल जवाब नहीं करेंगे, हम पूछें बार बार, उनके सर में दर्द कर रहे हैं, पास्टर जी इसका क्या मतलब, पास्टर जी इसका क्या मतलब है, पास्टर जी अब हमें क्या करना, पास्टर जी ये चल रहा क्या करना, आप पूछेंगे और आपका पास्टर आपको बताएगा, इसकी जिम्मेदारी बनती है। मेरी चर्च की जिम्मेदारी मेरी बनती है। फिर भी मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि इन बातों को समझिएगा, ऐसा ना हो कि अंत समय आए, हमारी तैयारी अधूरी रहे और फिर प्रभु कहे कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी, दोनों वचन को जानती थी, दोनों का पता था कि परमेश्वर का आना कैसे होगा, आधी रात के लगभग नहीं, लिखा है कि चोर के समान होगा। और चोर कब आता है? उसका फिक्स टाइम थोड़ी है, वो मौका दिखता आज चोर के समान हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का आना होगा। उसी रीति से 5 तैयार थी, वो चली गई, धूम मची, 5 की तैयारी नहीं थी, वो बाहर रह गई। वो जब तैयार होकर के आई तो प्रभु उनको कहने लगी, प्रभु हमारे लिए दरवाजा खोलो। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। इसलिए जब तक हम धरती पर हैं, जीवित हैं, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु, जाने अनजाने को मुझसे गलती तुम्हें क्षमा करें, मेरी स्तुति ले परमेश्वर, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले प्रभु। और परमेश्वर ने कहा ना तुम्हें छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा। जब परमेश्वर इन बातों को कह रहा है, आप देखिए पौलुस लिख रहा है यहाँ, कह रहा है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी ना रहो। हम जब देखते हैं कि एक व्यक्ति था धनी, एक था लाजर कोड़ी, दोनों जब मरते हैं ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर के हमको पता चलता उनका तो क्या हुआ। ऊपर जाकर के जो कहानी को आप जानते हैं, लाजर को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं जो इसी तरह की गलती कर रहे हैं। वो उसको पता था, अब जो वहां का वो लिख रहा है वहां का, ठीक है ना। लेकिन इब्राहिम ने क्या कहा, जो मर गया है वो ऊपर आ गया है, जो तूने किया था उसी के अनुसार तेरा लेखा होगा, कुछ भी हो नहीं सकता। वैसे ही यदि हम 2 शमूएल में 12 अध्याय में पढ़े कि दाऊद का बेटा बीमार था, जैसे दाऊद का बेटा बीमार था तो वो प्रार्थना में गया, उपवास में गया और वो कई दिनों तक उपवास करता रहा। उसने कुछ नहीं खाया, किसी से बात नहीं की, पर उसे पता चलता है एक दिन कि उसका बच्चा मर गया। तो वो नहाता है, फिर खाना खाता है। ये जो पुण्य होते वो कहने लगे, कहते जब बच्चा जिंदा था और बीमार था तूने उपवास रखा, अब वो मर गया तो तू खाना खा रहा है। तब दाऊद ने कहा मैं उपवास रखा, मैंने प्रार्थना की, संभव है कि वो परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ कर दे और मेरे बच्चे को जीवित रखे, परंतु ये नहीं हुआ। अब क्या मैं भूखा रहकर उसको वापस ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। दाऊद कह रहा है कि मैं भूखा रखूं, उपवास रखूं, मैं कितनी कोशिश कर लूं, वो मेरे पास नहीं आएगा, पर मैं उसके पास जाऊंगा। ये बाइबल का सिद्धांत। अगर कुछ लोग इस बात को सोच रहे हैं कि हम भी शराब में, कह रहा हूं आप लोगों, कई लोग शराब को मनाते हैं, कई लोग उन बातों को फॉलो करते हैं, कई लोग इन दिनों मसीह लोगों की बात कर रहा हूं मैं, क्रिश्चियन लोगों की, पढ़े लिखों की, समझदार लोगों की, कितने लोग जो इन दिनों में खरीदारी नहीं करते हैं, मूर्खता करते हैं। क्यों बताइएगा, क्या कारण है ऐसा? चूंकि अज्ञानी है हम लोग। और ऐसा करके अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हैं, हम इसीलिए हम फंस जाते हैं, क्योंकि सावधानी हटती है, दुर्घटना घटती है। समझ दिएगा इस बात को। परमेश्वर ने गिनती की पुस्तक 23 अध्याय 19 में लिखा कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, न वह आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले।
ईश्वर मनुष्य नहीं है, उसने कह दिया है। और वही परमेश्वर कह रहा है कि याकूब पर कोई तंत्र मंत्र लागू नहीं होता। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सो गए अनजान रहो, अज्ञानी रहो। हाँ, आप पक्षियों को खिलाइएगा, गर्मी में पानी पिलाइएगा, कुत्ते को खिलाइएगा, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, उनको दीजिएगा जितना खिलाना हो सके तो खिलाइए, जितना हो सके खिलाइएगा। लेकिन अगर आपने उसमें अपनी भलाई ढूंढ ली है, उसमें भी आपका उद्देश्य क्या है कि भाई मैं चींटी को ढूंढ रहा हूँ, उसको आटा खिलाऊंगा तो भैया मेरा कारोबार चलने लगेगा, तो भैया मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मरे हुओं के विषय में तुम अज्ञानी ना रहो। हम जब लाजर कोड़ी की और धनी व्यक्ति की कहानी को जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसके विषय में स्पष्ट कर दिया था। वो कहने लगा, धनी व्यक्ति, अरे यहाँ तो बहुत दुख है, मैंने गुनाह किए, मैं तो नर्क में पड़ा हूँ, मेरे 5 भाई और हैं जो इसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं, वो मरेंगे तो वो भी नर्क में आएंगे। इब्राहिम पिता आप ऐसा करें, यहाँ से किसी को नीचे भेज दें। उसको कहा गया, उनके पास भविष्यवक्ता की पुस्तक है, उनको पढ़े, उनकी सुने, उनके अनुसार चले। यहाँ से ना तो कोई नीचे जा सकता, ना नीचे ऊपर आ सकता, और ना यहाँ से स्वर्ग से नर्क से स्वर्ग कोई नहीं आ जा सकता। बीच में गहरी खाई है, सिर्फ न्याय के दिन ही वो यही समझा रहा होगा कि इब्रानियों 9:27 में लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, और नियुक्त है, फाइनल कर दिया गया। इसलिए हम इस तरह की मूर्खता ना करें। हम सोच समझ करके चलें, कहें कि हे परमेश्वर मुझको बुद्धि दे, मुझको समझ दे प्रभु राजा, क्योंकि हमको कहा गया हम पृथ्वी का नमक है। तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति, जब तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, तब फिर हमको क्या करना? ज्योति का काम वो चमकती है, अंधकार में चलने वाले लोगों को रोशनी देती है। और नमक का काम है, वो बिना नमक की सब्जियों को नमकीन करता है, लेकिन नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस चीज से नमकीन करोगे? कोई चीज है, कोई है विकल्प? कोई विकल्प नहीं है, कोई भी नहीं है। नमक अपने आप में नमक है, नमक का कोई तोड़ नहीं है, नमक का कोई विकल्प नहीं है, वो अपने आप में अकेला है। और परमेश्वर ने हम मसीहों को, मुझे और आपको, हम जितने से मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों को, हर किसी को कहा है मसीहों में कि तुम पृथ्वी का नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और पौलुस ने भी लिख दिया है, पौलुस ने लिखा है 2 शमूएल 12 अध्याय में, दाऊद प्रार्थना करता है, जब तक बच्चा जिंदा है वो उपवास करता है, जैसे मर जाता है वो खाना खाता है ना। उन लोगों की समझ में नहीं आता, वो कहता है कि वो तो मेरे पास नहीं आएगा, पर मैं उसके पास जाऊंगा। और ऐसे ही भारतीय दर्शनों में आदरणीय संत कबीरदास जी लिखते हैं कि जैसे श्राद्ध चल रहे हैं दिनों में बहुत लोगों के लिए, उसको उनके विषय में लिखते हैं, कहते हैं कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी थमकाया, जिंदा बाप को कोई ना पूछे मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेकर कौवे को बाप बनाया। मतलब कि आदरणीय संत कबीरदास जी इस बात को बोल रहे हैं कि कोई फायदा नहीं, आप जीते जी पूछते नहीं हो और मरने के बाद पुजवाते हो। एक मिट्टी का सांप बनाते हो, उसकी पूजा करते हो, और जिंदा सांप अगर घर में निकल आए तो लाठी लेकर उसको भगाते हो। जिंदा बाप को कभी पूछते नहीं हो, और मरने के बाद तुम कौवे को चावल, मुट्ठी भर चावल लेकर कौवे को पापा बनाते हो कि कौवे में पापा आ गए हैं। तो भारतीय दर्शन में भी संत कबीरदास जी लिख रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, तो भी मैं सिर्फ इसको आपको ऐसे बता रहा हूं। हमारी बाइबल में स्पष्ट रीति से कह दिया गया कि हे मेरे लोगों, हे मेरी प्रजा, अज्ञानी मत बनो, ज्ञानी बनो, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यिर्मयाह के हमने 10:2 में पढ़ा, अपनी प्रजा से परमेश्वर कह रहा है कि तुम उनके समान भयभीत ना हो, जो आकाश के चिन्हों को देख करके भयभीत होते, जो डरते, तुमको डरने की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं। अन्य जाति की चाल को मत सीखो और ना उनके समान आकाश के चिन्हों को देख करके भयभीत हो। हमको किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं यही कहना चाहूंगा, कुछ लोग जो हैं अभी भी श्राद्ध में, मसीह लोग जो हैं, हमारे क्रिश्चियन लोग जो मसीह लोग, कुछ इन दिनों में खरीदारी नहीं करते, ना समझे करते हैं आप लोग। मैं तो ये कहूंगा कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। इन दिनों में खूब खरीदारी कीजिएगा, क्योंकि इन दिनों में ज्यादा लोग दुकानों पे जाते नहीं हैं, दूसरे हिंदू लोग बिल्कुल खरीदते नहीं हैं, तो आप जाइए खरीदिएगा। उनके पास इन दिनों में जब कोई कस्टमर जाता तो वो सस्ता दे देते हैं, बहुत कम रेट में भी दे देते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप नजायज फायदा उठाए, पर हो सके तो उसको समझेगा, ताकि परमेश्वर के वचन को आदर मिले। और परमेश्वर के वचन को आदर आप नहीं देंगे, परमेश्वर अपने वचन को आदर ले लेगा, वो किसी को भी चुन करके खड़ा कर देगा। यदि हम मूर्खता करेंगे, सोचो हम कहां जाएंगे। धनी व्यक्ति धरती पर खूब खाता पीता ऐश करता था, मलमल के वस्त्र पहना करता था, कुछ दिक्कत नहीं। पर जिस दिन मरा और ऊपर पहुंचा, उस दिन 1 मिनट में उसको समझ में आ गया, 1 मिनट में उसको समझ में आ गया। तुरंत कहने लगा, इब्राहिम पिता, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यहां से किसी को भेज दीजिएगा, मेरे भाई ऐसी गलती कर रहे हैं, इसलिए हम यहां समझ जाएं, जीते जी समझ जाएं, कहीं ऐसा ना हो वक्त निकल जाए फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग इस समय प्रभु जी भवन में हैं, भवन के आसपास सुनते हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुनते हैं, परमेश्वर में यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। यदि अभी भी कोई अंधविश्वास में है, यदि अभी भी कोई सोच रहा कि श्राद्ध के दिनों में हमको खरीदारी नहीं करनी है, श्राद्ध के दिन के हैं और हमारे पूर्वज, हमारा कोई मर गया था, हम इन दिनों में उसके लिए कुछ करें, कुछ को खिलाएं पिलाएं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं खुदावंद, यदि ऐसा कोई कर रहा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपको सब बुद्धि प्रदान कीजिएगा, ताकि समझ सके सही क्या है गलत क्या है। जो भी जाने अनजाने से गलती क्षमा करे प्रभु जी, आगे इनकी सुधि ले खुदावंद, कि आपके नाम की महिमा, आपके वचन को आदर मिले प्रभु राजा, आप इनकी सहायता करें प्रभु राजा। पौलुस ने कहा, हे मेरे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोचते हैं अज्ञानी रहो, जैसे और लोग अन्य जाति के लोग रहते हैं, जैसे क्योंकि उनको आशा नहीं है, पर हमको आशा है कि हम मिलेंगे। मैं मेरे पापा नहीं है, मैं अपने पापा से मिलूंगा, मेरी मम्मा नहीं है, वो स्वर्ग चली गई हैं, वो परमेश्वर के पास चली गई हैं, मैं उनसे मिलूंगा, वो मेरे पास नहीं आएंगी परंतु मैं उनके पास जाऊंगा। मुझे आशा है, हमें आशा, हम मसीहों को आशा है, इसलिए हम इस तरह की बातों को ना करें जिनसे परमेश्वर के वचन का निरादर होता है और हम भी आशीषित नहीं होते हैं, बल्कि हम ठोकर का कारण बनते हैं कई लोगों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए, अब तक किसी ने जाने अनजाने में गलती की है, आप तौबा कीजिएगा, क्षमा मांगिए परमेश्वर से, और परमेश्वर दयालु आपको माफ कर देगा। अभी भी कहीं ऐसा ना कि देर हो जाए और फिर हम उस धनी व्यक्ति की तरह नर्क में, अधोलोक में पड़े हुए दूर से देखे, अरे वो लाचार कोड़ी जो मेरी देवड़ी पर था वो तो इब्राहिम पिता की गोद में है, और कहें कि उसको भेज, एक उंगली पानी में भिगो करके मेरी जीभ पर लगाए ताकि मैं ठंडक के पास सकूं। उसे समझ में आ गया, उसको भेज, उसको, वो ईमानदार था, तेरे वचन के अनुसार चलता था। हो सकता है कि नीचे का जीवन का बहुत दुख भरा रहा हो, पर यहाँ वो आनंद पा रहा है। हम भी ऐसा ना हो कि सिर्फ पछतावा रहे, क्योंकि जीते जी तो हम माफी मांगे, तौबा करें, क्रूस पर वो डाको इस मसीह के साथ बंधा हुआ, 2 बंधे हुए थे। एक अपने वैसे ही जीवन को बोल रहा था, अभी भी यदि तो प्रभु है तो खुद को बचा, हमको बचा ले, और दूसरे ने अंगीकार किया, तौबा की, अपनी गलती को मान लिया और कहा, प्रभु जब तेरा राज्य तो मेरे सुधि लेना। और प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ। इसलिए जीते जी, मरने की बात नहीं, जीते जी मैं आशीष देता हूं मसीह के नाम में सबको।
परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के वचन को आदर मिले, हर बुराई से परमेश्वर आपको बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने न दे। उसका राज्य जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर आप लोगों के जीवन में हो जाए, आपके जीवन में आए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।